पर हम सॉल्व करने की करेंगे 26 नंबर पे जो क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, जो यहाँ पे जो चैप्टर है वहाँ से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 12th बेस्ड डिप्लोमा एंड अदर कोर्सेज, जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसकी सीरीज़ ए में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीरीज़ ए का मेरे पास क्वेश्चन बुकलेट है और यहाँ से ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं किस टाइप के आते हैं यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर हम 26 वाले को भी देखेंगे। अगर आपके पास किसी सीरीज़ का, जैसे बी सीरीज़ है, सी सीरीज़ है, डी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो पूछा गया था, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको एक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हम कंबाइन करेंगे सारे जो पेपर्स हैं उनमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास पेपर है, तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर पर जो क्वेश्चन है इसमें है कि भाई एक वायर का टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है R। ठीक है जी, रेजिस्टेंस R दिया है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि इसी तार को हम आगे क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है 5 इक्वल पार्ट्स में। यानी जैसे ये वायर है, इसका हमने इतना सारा एक टुकड़ा किया, ये दूसरा टुकड़ा कर दिया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, मतलब 5 इसके बराबर जो हैं पीस कर रहे हैं हम वायर के। और एक फार्मूला आपको पता भी होगा, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ अगर बढ़ती है, जैसे वायर की अगर लंबाई बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर लेंथ कम हो रही है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वायर को कट किया जा रहा है 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी उसकी लेंथ क्या होगी, कम हो गई ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आगे बताया है कि भाई ये जो तार के हमने 5 टुकड़े कर दिए इक्वल, जो हमने पार्ट्स किए इसके, इनको यहाँ पर किया जा रहा है पैरेलल के अंदर कनेक्ट। पैरेलल में क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। और आगे बताया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये जो हमारे पास वायर के पीसीस हैं, इनको जब हम पैरेलल में बाद में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R डैश हो जाता है, या R1 जो भी यहाँ पे लिखा गया होगा। तो R डैश यहाँ पर हम ले लेते हैं कि R डैश हो जाता है। बताइए जी रिलेशन क्या होगा फिर, ये जो R दिया है रेजिस्टेंस और जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश दिया है, इनका रिलेशन R बाई R डैश का रिलेशन क्या होगा, 4 ऑप्शन आगे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर घटती है तार की तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है और उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हर एक, मतलब यहाँ पर जैसे वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, वो हम रेजिस्टेंस, तो हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R/5 का हो जाएगा। R/5 यानी 5 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर इसको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी R/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। अगर R/5 का आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये चौथा रेजिस्टेंस है और ये पांचवा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R/5 मैंने आपको बताया कि R/5 हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा हर एक वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R/5 अगर हम हमारे पास जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर R/5 का हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी R/5, क्योंकि इक्वली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, यानी R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर कितने 5 R हैं, यानी 5 R है। तो यहाँ पर देखो R और R कैंसिल हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R ही आ जाएगा, जो कि वायर का हमारे पास दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हर एक जो वायर है जो हमने कट किया है 5 इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R/5 का यहाँ पर होने वाला है। अब आगे हमने समझना है,
देखो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें टेंशन मत लो, लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। तो मेरी यही कोशिश है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 हमें पता लग गया। अब इनको आगे बोला है कि पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास दोस्तों एक वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मान लो ये दूसरी वायर का हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास यहाँ पर तीसरी वायर का रेजिस्टेंस है। पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास चौथी वायर का रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास यहाँ पर पांचवी वायर का रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पे शो करा, तो ये हमारे पास हो गया पांचवी वायर का रेजिस्टेंस। इस तरीके से हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि हर एक वायर का जो वायर का टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस R/5 का हमने निकाला, तो ये भी R/5 का होगा, R/5 का होगा, R/5 का ये भी होगा, R/5 का ये भी होगा, मतलब सेम ही है, इक्वल पार्ट्स में हमने काटा है, तो ये भी R/5 का रेजिस्टेंस हमने पता लगा लिया, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जैसे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ना, तो उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R' का यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो R/5 का हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, पैरेलल के केस में निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहाँ पर मैं सारा ही लिख लेता हूँ, 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस डैश डैश डैश, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्ट होंगे इस तरीके से 1 रेजिस्टेंस को इस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है जी। तो R1 मतलब जो हमने 5 टुकड़े किए, R/5 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि 5 ही हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट्स है ना कट किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में ही वायर को कट किया है, तो इसीलिए यहाँ पर 1/R1 लिखा, 1/R2, 1/R3, 1/R4 प्लस 1/5 तक ही हमने लिया, क्योंकि 5 ही यहाँ पर टुकड़े हैं वायर के, तो उन्हीं का यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है हम यहाँ पर सम करेंगे 1/R इक्विवेलेंट करके। अब R1 का जो रेजिस्टेंस है वो हमें क्या मिला, R/5 का मिला। इसी तरीके से हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है, हर एक वायर का जो टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R/5 का है। तो हम R1, R2, R3, R4 और R5 की जगह R/5 यानी रेजिस्टेंस बाई 5 लिख सकते हैं, R/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 1/R1 की जगह क्या लिखेंगे, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 4 हो गए प्लस 1/R/5, ठीक है। 1/R/5 1/R इक्विवेलेंट, फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 1/R/5 प्लस 1/R/5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 और रेजिस्टेंस 5, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 5 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5/R हो जाएगा। इस 5 को ऊपर ले जाएंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 5/R हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे तो R हम यहाँ पर जो है एलसीएम हो जाएगा, प्लस R को R के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, है ना। 1 आएगा तो यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 5, यानी ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5/R प्लस 5/R, यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। एलसीएम क्या है हमारे पास, R आ गया, ऊपर क्या आ गया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 25, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यानी 25/R हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी 1/R इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास क्या यहाँ पर आया, 25/R।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि आर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिया है आर डैश, या जो भी R1 लिखा है या कुछ भी लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इसकी जगह पर हमने क्या लेना है, आर डैश लेना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आर डैश लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू अभी हमने निकाला 25/R, तो इस साइड 25/R चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि रिलेशन बताओ आर, ये आर जो है यहाँ पर और आर डैश, इसका हमने रिलेशन बताना है, इसका हमने क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब ये आर जो है यहाँ पर क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो R/R डैश जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। R/R डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए 25 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने यहाँ पर मैनेज कर लिया होगा, जैसे भी यहाँ पर मैंने आपको समझाया। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के ज़रिए, और ख़ुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो दोस्तों कि आपका आंसर जो है वो सही आता है या नहीं आता है, वो भी आप अपनी ओर से सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, 25 ही आंसर है। फिर भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पर आर डैश है, R1 है, R1 लिखा है या आर डैश जो भी लिखा है यहाँ पर, वैसे तो आर डैश ही है इस क्वेश्चन में। आर डैश ही जो है जो क्वेश्चन है एक्चुअली उसमें आर डैश ही लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे R1 भी लिखा होगा तो भी आपको यहाँ पर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। 1/R1 इस तरीके से अगर आप लिखोगे बराबर है 25/R, तो वो भी यहाँ पर सेम ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर R/R1 का जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 ही आ जाएगा, यानी 25 ही इसका सही आंसर है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आपको ये सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर है जिसमें से ये क्वेश्चन हमने देखा, अगर आपके पास अलग कोई सीरीज़ का क्वेश्चन बुकलेट आपको मिली है, पेपर मिला था, तो वो भी आप मुझे क्वेश्चन पेपर जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसमें से ये देखिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस जो है चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ताकि बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको एक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।